खाना हुजूर, आपकी पसंद का खाना खा लीजिए। ये हमारी पसंद का खाना है? हाँ, ये हमारी पसंद का खाना है बज्जात। तो क्यों लेकर आए हो? हाँ, ये खाना तो गली का कुत्ता भी नहीं खाता है। जाओ और हमारे लिए नया खाना लेकर आओ, और याद रहे हमारी पसंद का ही होना चाहिए। जाओ यहाँ से। जी हुजूर। जोधा, तुम खुद को समझती क्या हो? अपनी गैर मौजूदगी में तुमने सारा कारोबार का काम उस सलीमा को सौंप दिया, जबकि तुम अच्छे से जानती थी कि सलीमा इस काबिल है ही नहीं। तुम सारा काम अपने हाथ में रखना चाहती हो ना, क्योंकि तुम जानती हो कि अगर ये कारोबार हमारे हाथ आ गया तो हम तुम्हें नीचा दिखा देंगे। सबको अपनी मीठी मीठी बातों से फंसा लेती हो ना तुम, मगर हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। तुम बस देखती जाओ, तुम्हारी गैर मौजूदगी में हम क्या क्या करते हैं। जब तक तुम वापस आओगी, तुम्हारा कारोबार बर्बाद हो चुका होगा। सरकार, हम लोग बंजारे हैं, खाना बदोश हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, नाच गाकर लोगों का दिल बहलाते हैं। किसी बड़े ओहदेदार को बुला दीजिए, कुछ रोज यहाँ रुकने की इजाजत चाहिए। ठीक है, आप यहाँ रुकिए। हुजूर, कुछ बंजारे आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, बुलाइए। चलिए हमारे साथ। जी। कहो, क्या माजरा है? हुजूर, हम लोग खाना बदोश बंजारे हैं, कुछ दिन आपके यहाँ पड़ाव लगाने की इजाजत चाहते हैं। बदले में जो बंद पड़ेगा हम करेंगे आपके लिए। हमारी बहन आपके बावर्ची खाने में खास बंजारा खाना बनाएगी। और शाम को हम नाच गाकर आपका दिल भी बहला देंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। हम लोग कोई खास काम से यहाँ रुके हैं, तुम लोग अपना पड़ाव कहीं और डाल लो। हमें हर हाल में यहीं रहना है, तभी पड़ाव के भीतर जाकर शहंशाह को खोज पाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि शहंशाह की खबर यहीं से मिलेगी। हुजूर, हम यहाँ से चले तो जाएंगे, पर फिर नए सिरे से हमें कुएं खोदने होंगे, और हम आपके किसी भी काम में बिल्कुल खलल नहीं डालेंगे, बल्कि नाच गाना करके आपका मनोरंजन ही करेंगे। और वैसे भी आप भी अपने गांव कुनबे से दूर हैं, हम यहाँ रहेंगे तो आपके लिए शानदार पकवान बनाएंगे, और फिर नाच गाना करके आपका मनोरंजन भी क्या करेंगे। इसलिए मालिक, हम गरीबों पर एहसान कर दीजिए, मदद कर दीजिए हमारी मालिक, हमें यहाँ रुकने दीजिए। ठीक है, ठीक है, फिर आप लोग अपना वादा मत भूलना। रोज शाम को यहाँ मनोरंजन होना चाहिए। हुक्म की तामील होगी हुजूर। धन्यवाद। आओ बहन। चलिए अम्मी जान, हमारा काम तो हो गया। नहीं रहीम, अभी तो हमारा काम शुरू हुआ है। हमें हर हाल में शहंशाह को खोजना होगा। मोती, शहंशाह के बारे में कोई खबर मिली? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। हमें भी कोई सूचना नहीं मिली। मोती,
तुम वहाँ रसोड़े में रहती हो ना, वहाँ खाना बनाती हो, वहाँ पे लोगों से पूछना कि वो किस किस के लिए खाना बनाते हैं और वहाँ पर कौन कौन रहता है, शायद कुछ पता चल जाए। ठीक है। उनकी दरख्वास्त है हुजूर कि आप खुद वहां चल के उस जगह का जायजा कर लें ताकि फैसला करने में आपको आसानी हो। जानिसार यहाँ पे? इसका मतलब शहंशाह भी यहीं होंगे, परंतु उन्हें ये नहीं पता है कि हम यहाँ पर हैं। कैसे भी कर अपनी उपस्थिति हमें उनके सामने दर्शानी होगी, परंतु इस दानिसार से अपना चेहरा भी छिपाना होगा। रुको। हे ईश्वर, कहीं इसने हमें पहचान तो नहीं लिया? हमें प्यास लगी है, पानी पिलाओ। शुक्रिया। आदाब मरियम मकानी। आदाब अम्मी जान। बैठी रहो, बैठी रहो। बेगम साहिबा, तुर्की से मसालों की और मांग आई है और साथ ही उनकी एक दरख्वास्त भी है कि पिछली बार खेप पहुंचने की देरी की वजह से उन्हें जो नुकसान हुआ है और इस बार तारीख देकर ताकीद किया गया है कि तय की हुई ही तारीख पर उन्हें माल पहुंचाया जाए। हमें दे दीजिए, हम बाद में देखते हैं। जी हुजूर। अब बस भी करो, जब से जोधा गई हैं, आप कितनी मसरूफ हो गई हैं। थोड़ा आराम भी कर लिया करें। हाँ सलीमा बेगम, अगर आप चाहें तो थोड़े काम हमें सौंप दीजिए, इससे आपका बोझ भी हल्का हो जाएगा और हम आपकी मदद भी कर देंगे। अरे नहीं रुकैया बेगम, आपके पास तो पहले से इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। हरम को संभालना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। हो सकता है शायद जोधा इसीलिए आपको इन सब से आजाद करके गई हो। हम संभाल लेंगे। बस अब रखो ये सब, रख दो, रख दो। अरे रहने दीजिए सलीमा बेगम, हम उठा लेंगे। रुकैया, क्यों ना आज शाम हम सब मजार पर चलें? बेशक अम्मी जान, चलते हैं। बड़ी होशियार बनती हो ना सलीमा, लेकिन ये कारोबार तो हम बर्बाद करके रहेंगे। चलिए अम्मी जान, हम अब चलते हैं। अगर हमारे लायक कोई काम होगा तो बता दीजिएगा, हम आ जाएंगे। खुदा हाफिज़। रहीम, जड़ी बूटियां बांटने के बहाने ये मालूम करने का प्रयास करो कि शहंशाह इस समय किस खेमे में। यहाँ क्या कर रहे हो? ये सिपाहियों का खेमा है। हुजूर, हम खाना बदोश हैं, जड़ी बूटी के जानकार। यहाँ पर जख्मी सिपाहियों को जड़ी बूटी बेच रहे हैं। इनसे उनका भी इलाज हो जाएगा और हमारा भी धंधा चल जाएगा। ठीक है, जिन सिपाहियों की जरूरत होगी मैं उनको भेजता हूँ। जी रहीम, यही सही अफसर है। इनसे बातों बातों में मालूम करने का प्रयास करो कि शहंशाह कहाँ हो सकते हैं इस समय। अरे भाई, ये जख्म कैसे लग गया? यहाँ पर कोई जंग हुई थी क्या? रियाज के वक्त लग गया। अच्छा अच्छा, बड़ा रियाज चलता है यहाँ पर। यहाँ पर कोई खास आदमी है क्या खेमे में? पता नहीं, बड़े लोगों की बड़ी बातें, हम तो आम सिपाही हैं। सही बात।
हाकिम साहब, शहंशाह के स्वास्थ्य के क्या हाल है? कुछ कहा नहीं जा सकता है राजा साहब। क्या आपने इन्हें विषरोधी दवा दी है? हाँ, मगर उसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। हाकिम साहब, आप याद रखिए, आपको हर हाल में शहंशाह को ठीक करना है। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आगे अल्लाह की मर्जी।